जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। घर के देवता जो बंधन में पड़ जाते हैं, उसमें घर के लोगों का कौन सा अपराध होता है? सत्य बात तो यह है कि कोई भी अपनी गलती को नहीं देखना चाहता है। आज के समय में अगर कहीं कोई दिखाता सुनाता है और सामने देखने वाला व्यक्ति वास्तव में जानकार है, और वो जब बताता है कि भैया आपके घर के देवता जो हैं वो बंधे पड़े हैं, बंध गए हैं, तो बंधन में पड़ने का कारण जानना या अपने अपराध को स्वीकारने से पहले आप देखिएगा ऐसे दरबारों में, ऐसे जगहों पे जहाँ वास्तविकता में सब चीज़ें लगभग ठीक-ठाक चल रही होती है, वहाँ पर की बात कर रहे हैं, कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो जानकार व्यक्ति के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि कैसे देवता हैं कि बंध गए? क्या आप ये बोल रहे हैं? अब आप ऐसा बोल रहे हैं हमारे घर के देवता हनुमान जी हैं वो बंध गए हैं, हमारे घर में काली जी पूजते हैं, काली जी को कोई बाँध देगा? मतलब इस प्रकार के विषय आरंभ हो जाते हैं। इसका जो यथार्थ रूप से जो उत्तर है, प्रत्युत्तर है, वो बहुत बढ़िया है। पहले के वीडियो में हम दे चुके हैं। सारे वीडियो का लिंक दे देंगे, सुनिएगा, जवाब आप लोगों को अच्छा से मिल जाएगा। आज तो इसके ऊपर चर्चा करना है कि वास्तव में घर के लोगों का ऐसा कौन-सा अपराध और गलती है जिसके कारण आपके घर के देवता बंधते हैं। इस विषय को पहले क्लियर कर चुके हैं कि आखिर किस स्तर के देवता, किस श्रेणी के देवता बंधन में जाते हैं, उसके पीछे का पूरा विज्ञान कैसे है। एक वीडियो और मिलेगा जिसमें कि आपको यह पता चलेगा कि कौन दूसरे देवताओं को बांध सकता है, किस साधक में सामर्थ्य होता है। अभी का जो वीडियो है इसमें हमें स्वयं का विश्लेषण करना है कि हमसे ऐसे कौन से अपराध हो जाते हैं कि घर के देवता बंधन में चले जाते हैं। तो उसका सबसे पहला तो विषय यह होता है कि अपने घर के देवी देवताओं का सुख में उपेक्षा करना। जब आपके पास सुख है तब आप उनका उपेक्षा करते हैं। वार्षिक आप कुल में जो भी देवी देवता पूजित हों, उनका एक वार्षिक पूजन का नियम अवश्य होता है। चाहे आपके घर में अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी आपका समय चल रहा हो, लेकिन उनका एक वार्षिक पूजन का पूरा नियम है। उसकी उपेक्षा करने के कारण भैया दोष लगता है। 3 साल तक वार्षिक पूजन छोड़ देने के कारण से देवता कहाँ से अपने सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे? देवता को भी जो सामर्थ्य प्राप्त करना है, आपको वो आपकी इच्छा के अनुसार जब वो फल दे रहे हैं, आपको सुख संपन्नता से भरपूर रखे हुए हैं, आपका भी दायित्व है कि उनका पूजन को दें। जब आप नहीं देते हैं, तब वो क्रोधित होते हैं। क्रोध के कारण अपनी शक्तियों को समेटते हैं। अंशात्मक रूप से वो वहाँ उपस्थित होते हैं, मूल रूप से इस स्थान का त्याग कर देते हैं और अपने मूल स्थान में जिस तीर्थधाम के वो हों, वहाँ चले जाते हैं। और फिर जो है, आपके घर में जो आंशिक रूप से उपस्थित शक्ति, जो ऊर्जा है, वो धीरे-धीरे कोई भी आपका शत्रु जब प्रयोग करता है, तो बंधन में पड़ जाता है। मूल शक्ति वहाँ उपस्थित उस समय नहीं होती है। दूसरा है कुल पितरों की उपेक्षा। अब कुल पितरों की उपेक्षा करने का तो भैया नियम सा बना हुआ है। उसमें तो जब कोई सुख में रहता है तो सबसे अधिक उपेक्षित पितर ही होते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। बहुत खुश होते हैं तो पितृपक्ष में या साल में एक बार कोई किसी के लिए आटा का दान कर दिए, एक पंडित जी को खिला दिए, उनके ऊपर एहसान कर देते हैं। तो ये पितरों का जितना उपेक्षा होगा, आपके कुल के देवी देवता उतने ही रुष्ट होंगे। सबसे पहली बात तो यह। चाहे आप कुछ और करें ना करें, अगर नियम से जीव सेवा करते हैं, नीति नियम के साथ में, उसके ऊपर आगे और विस्तार से चर्चा होगा। तब आपके पितृ जो हैं, आप भले उनके लिए सीधे-सीधे कुछ ना करें, उनके लिए कोई पाठ पूजा ना करवाएँ, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न रहेंगे। अब नीति नियम में पंचबली आ जाता है। यानी आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए आप खाने-पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके शरीर में कभी कष्ट है तो उनकी आप सहायता कर रहे हैं, उससे भैया पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई श्वान है घर के बाहर, उनका आप ध्यान रखते हैं, आप उन्हें रोटी खिला रहे हैं, उनको कोई कष्ट है तो उनका आप सेवा कर दे रहे हैं। नियम से जो आपका छूने का जो विषय है, शुचिता का, उसको ध्यान में रखते हुए अगर यज्ञोपवीत पहनते हैं और किसी भी जीव की सेवा आपको करनी पड़ रही है गौ माता के सिवाय, या गौ माता का भी अगर उनका वो गर्भवती हैं और ये बाछा या बाछी होने वाली हैं, तो ऐसी अवस्था में भी आपको भी 1 दिन का सूतक लगता है, अगर उनमें सहयोग में उस समय में आप उनकी सेवा में हैं तो 1 दिन का सूतक मानना पड़ता है। नहीं मानते हैं लोग, तो ये सभी भुगतना पड़ता है। इसके कारण भी अब ऐसे अछूत शरीर में जा करके शुचिता का ध्यान नहीं रखे, अब शौच से जा करके आप अपने पूजन स्थान पे पूजा कर दिए, छू दिए। देवताओं का शक्ति सामर्थ्य जो है, वो कहीं न कहीं जिस स्तर का होगा, आपके घर के देवता जैसे स्तर के होंगे, वैसा फिर वो प्रताड़ित करेंगे। उनको नहीं पसंद। आप नियम नीति को हटा रहे हैं, वो नहीं हटा रहे हैं। जब मांगलिक कार्य होता है उसमें जब नहीं पूछते हैं। तीसरा कारण, अब घर में बच्चा हुआ, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, आप देश दुनिया घूम लिए, वृंदावन में चले गए,
मथुरा चले गए, केरल में चले गए, महाबलेश्वर, यहाँ वहाँ दुनिया जहान घूम रहे हैं, लेकिन अपने कुल के देवी देवता के यहाँ जाने का आपको समय नहीं मिला। या अगर घर पे ही आपको पता हो, घर में पूजित देवता के बारे में जो भी पूजन देना है, तो उसको आप इग्नोर किए हुए हैं। जिनको कुल के देवी देवताओं के बारे में जानकारी नहीं है, इतना तो अवश्य होता है कि सनातन धर्म में प्रत्येक लोग एक स्थान फिक्स रखते हैं कि हमारे घर में कुछ अब अच्छा होगा तो हम इस जगह में जाएंगे। आसपास का कोई तीर्थ धाम हो, कोई भी क्षेत्र हो, वहां उस समय नहीं जाएंगे। जब मांगलिक कार्य होगा तो दुनिया जहान घूमेंगे, वहां नहीं जाएंगे। वहाँ के देवताओं का जो आशा होता है, जब आप नहीं पूर्ण करते हैं, तो इससे भी आपके घर की, चूँकि ज़िम्मेदारी जो है गार्जियन का, वो तो आपके घर के देवता का है। सबसे पहले तो ये विषय ही लोग नहीं समझते हैं, लगता है कि ये घर जो है मेरा है। भैया घर में ये घर आपका नहीं है। उस घर की जो देवी हैं, उस घर के जो देवता हैं, उन्होंने वहाँ रहने के लिए आपको हमको दिया है। 50-100 साल के बाद आपका शरीर नहीं रहेगा, लेकिन वो देवता रहेंगे। तो वास्तविकता यही है कि वो गृहस्वामी हैं और हम बस सेवक हैं। हमें कुछ समय के लिए वहाँ रहने दिया गया है। नियम में जब आप बदलाव करते हैं, चौथा बड़ा कारण, अब नियम है कि हाँ, साल भर में इस प्रकार से पूजन होगा, ये देवी हैं, देवी को 7 प्रकार का पकवान चढ़ेगा, ये है नीति नियम, उनका यह मूल स्थान है, उस मंदिर में जाना है, चाहे वहाँ बलि देना है या जो भी विषय हो। अब आप किसी बाबा के इन्फ्लुएंस में आके, किसी तथाकथित प्रसिद्ध संत के इन्फ्लुएंस में आकर के इन नियमों को छोड़ देते हैं, तो ध्यान रहे आप मनुष्य हैं, नियम का बदलाव आप कर रहे हैं, देवताओं ने नहीं किया है। उनका जो नियम था वो तो उसके ऊपर आश्रित थे, वो अपने नीति नियम से चल रहे थे। आप नियम छोड़ेंगे तो आपके देवी देवताओं का सामर्थ्य स्वयं ही घटेगा, वो कुपित होंगे। जो पहले इस विषय को रखा गया है वो होगा। पांचवा सबसे बड़ा कारण, जो कि आज के समय में बहुत अधिक प्रचलित है, पांचवा और छठा कारण, उसमें एक पहला कारण तो, पांचवा कारण तो ये हो गया कि आप जो है जीव प्रेमी बनने का जो अतिशय ढोंग करते हैं, उसके कारण जो आपकी हानि होती है। यह विषय हम, मेरे अनुभव में लगभग 3-4 साल से यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, लोगों से बातचीत होती है। नीति नियम को लोग ताक पे रख करके जीव प्रेम को जो दर्शाते हैं, ये बोल करके कि भगवान पशुपतिनाथ हैं, तो जीव से हम घृणा क्यों करें। तो वही पशुपतिनाथ के द्वारा ही नित्य संध्या आदि का नियम बताया गया है, उनके द्वारा ही यह विषय स्थापित किया गया है। जो जीव को बोले हैं कि उनमें हम हैं, तो उनका ही एक नियम है भैया कि जीव का और मनुष्य का, इन दोनों के बीच में कुछ असमानताएं तो हैं, और उस अनुरूप सुचिता का ध्यान रखें। अब आप आजकल वीडियो देखिए, कुत्ते को लेकर के लोग जगह जगह मंदिरों में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ तक तो ठीक था। अब जो नैवेद्य भगवान के सामने रखा जा रहा है, उसे कुत्ता बिलाई वहीं खा ले रहे हैं। जो पानी जल रखा जा रहा है, उसे कुत्ता बिलाई मुंह लगा करके, पालतू कुत्ता बिलाई उसे पी रहे हैं। तो इस प्रकार के विषय को जब आप करिएगा, ये आप पशु प्रेम जो दिखा रहे हैं, आप पीजिए उनका जूठा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने शरीर को जितना खराब करना है कीजिए, लेकिन भैया देवता इन चीजों को नहीं स्वीकार करने वाले हैं। कहाँ लिखा हुआ है? तो भैया कहाँ ये लिखा हुआ है कि आप कुत्ता बिलाई का जूठा भगवान को भोग में समर्पित करें? लिखा है क्या? अगर आप इस विषय को, इतना आप अद्वैतवादी बन गए हैं कि हर जगह आपको भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे अनुसार आपको अपने मल मूत्र का भोजन करना चाहिए। उसमें भी आपको फिर स्वादिष्ट पकवान, और इसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको भगवान के नीति नियम में, उनके भोजन के खान-पान में, आपके भोजन के नैवेद्य आदि में कोई अंतर नहीं दिखता है, आपके अनुसार जीव और जीवात्मा एक ही हैं, इस जीवात्मा के भीतर जो शक्ति सामर्थ्य है, जो सत्ता है, वो परमात्मा का ही है, तो क्यों हम भिन्नता रखें? भगवान पशुपतिनाथ हैं, तो आप कुत्ता बिलाई को लेकर के जा रहे हैं मंदिर में, उनको जूठा भोजन चढ़ा रहे हैं, अपने घर में भी जूठा भोग लगा रहे हैं, उनका जूठा खुद खा रहे हैं, कुत्ता बिलाई का जूठा खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन जब भुगतिए तब फिर इस विषय को मत लाइए बीच में कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं स्वीकार करते हैं, ये प्रमाणिक बात है, लिखित बात है, कई संत महात्माओं ने इसको कहा और सबने विरोधी झेला है। तो मुझे लगता है कि आप लोग, फिर ऐसे लोग डिजर्व करते हैं। और हम तो कुछ अपने प्रिय लोगों को देखते हैं ये करते हुए, जो लोग जानते हैं कि हम इन विषयों को नहीं पसंद करते, और एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इनके घर नहीं जाते हैं। क्योंकि भाई कितना भी कर लीजिए आप, ठीक है, हो सकता है कि इस विषय को ना माने, आपका बड़ा पशु प्रेम है, लेकिन भैया नियम प्रेम हमें भी तो है। ये जानबूझ करके अपराध तो नहीं किया जा सकता। तो ये जो आजकल के तथाकथित ये पशु प्रेमी हैं, जो घर में कुत्ता को पाल के रखते हैं चौकट के भीतर,
उनका स्पर्श करते रहते हैं और उसी हाथ से आपको आप जाइएगा तो आपको पानी पीने को देंगे, खाना खाने को देंगे, तो आपका तो भ्रष्ट ही करेंगे ना। इससे अच्छा है ना जाएँ। तो जो लोग इस प्रकार के अच्छा कृत्य कर रहे हैं पशु प्रेमी बनने का, घर के भीतर बैठाने का, तो उसी प्रकार से उनके घर के देवताओं का भी ह्रास होता है और श्राप लगता है पूरी तरीके से। अब सोचिए ना, जो लोग नवरात्र करते हैं, नवरात्र में इतना नियम है कि भाई शुचिता का इतना ध्यान रखा जाता है कि कहीं कुछ जूठा खा के आदमी उधर ना जाए। जहाँ कलश स्थापना हुआ है वहाँ आपको प्रसाद तक खाने की मनाही है कि वहाँ प्रसाद मत खाइए, दूर हट के खाइए। और आजकल के समय में तो ये स्थिति बनी हुई है कि वहाँ कुकुर को लेके बैठ के सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, गोदी में कुत्ता बैठा हुआ है। अरे माँ तो साक्षात सिंह पे सवार हैं, तो हम गोदी में कुत्ता नहीं ले सकते हैं? फलाने साधक जो थे वो कुत्ता के साथ ही रहते थे, फलाने जो साधिका हैं वो कुत्ता के साथ ही घूमा करती। ले भाई, करो, बैठो, भोगो, फिर क्या? मासिक धर्म में अशुद्धि, छठा बड़ा कारण। ये एक अजब सा ट्रेंड चल गया है अब। और तो और जो तथाकथित प्रसिद्ध साधक लोग हैं वो लोग भी अब इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि कहीं नहीं लिखा हुआ है, हम तंत्र साधक हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मासिक धर्म में पूजा नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं पूरा प्लान करके सनातन धर्म को इतना ज़्यादा यहाँ के देवी-देवताओं को रुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इन नियमों को ताक पे ऐसा रखवाया जा रहा है जानबूझ करके, ताकि सनातनी हिंदू जो हैं, उनके देवता जो उनका साथ छोड़ें, ये कमज़ोर हों। देवत्व जब परिवार से, समाज से, शरीर से निकलेगा तो ये बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो जाएगी, धीरे-धीरे पूरे तरीके से खत्म हो जाएँगे। ये मूल पे प्रहार है। ये बिल्कुल बात सत्य है। अब आपको मासिक धर्म में ही पूजन करना है तो कामाख्या जाइए, कामाख्या उपासना कीजिए, मासिक धर्म में बैठ के प्रचंडता का अनुभव लीजिए, कितना आप में सामर्थ्य है। वहाँ पर भी आप कुत्ता-बिलाई लेकर के घूमते हैं, सब जगह वही हाल चला हुआ है। और यथार्थ रूप से साधना किसी को नहीं करना है, सबको रील्स और वीडियो बनाना है। तो चाहे मासिक धर्म में जाइए, चाहे बिना नहाए जाइए, बात बराबर है। तो आज के समय में सभी लोग जन्म से ही एक तो अघोरी बन गए हैं, बिना दीक्षा के सभी लोग अघोरी हो गए हैं। मासिक धर्म में पूजन करेंगे, खाना-पीने का नीति नियम कुछ नहीं, कान्हा जी को डोलची में लेके घूमेंगे, जहाँ खा रहे वहीं रखेंगे, ट्रेन में हद होके रखा है। तो ये जितना भी ये सब चीज़ हो रहा है ना, निश्चिंत रहें। ये सब चीज़ अभी 2-4 साल से आपने शुरू किया होगा, ये सब चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम लेती हैं। पहले के पूर्वजों के पुण्य जो हैं वो अभी आप भोगिए, अभी आप एन्जॉय कीजिए। आपकी जो ये पुण्य जो आप अर्जित कर रहे हो ना, ये कुत्ता-बिलाई से जूठा कराना, मासिक धर्म में पूजा कर लेना, ये आपके बच्चे भोगेंगे। इसमें भुगतने वाला विषय जब आता है ना, भोगने वाला, तो भैया बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट्स हम ग्रुप में डालते रहते हैं, लोग कैसे भुगत रहे हैं। आगे भी डालते रहेंगे। देखिए, जब तक खुद खुद से मत भोग लीजिएगा ना, तब तक आप मानिएगा मत। और अगर भुगत रहे हैं तो भी नहीं मान रहे हैं, तो अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है। तो ये वो कारण है जिसके कारण आपके घर की शक्तियाँ जो है क्षीण होती हैं। अब कैसे? अब इसको और समझ लीजिए, जितने भी कारण बताएँ इसका मूल। पुनः मूल में जब हम जाएँगे तो देवता, मंत्र और जापक, इन तीनों का रिलेशन पुनः आप कंसिडर कर लीजिए, देख लीजिए एक बार। देवता का स्वरूप जो है मंत्र के साथ आबद्ध है। मंत्र देवता का ही स्वरूप है। आप जब मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप करते हुए आपका स्वरूप जो होता है देवता के समान हो जाता है। तो आप देवता बन के देवता की पूजा करते हैं। विधान से युक्त होकर जब करते हैं तब आप संकल्प लेते हैं, विनियोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के न्यास करते हैं। न्यास में जो देवता का पूरा मंत्र है, उस मंत्र को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित करते हैं, शरीर को मंत्रयुक्त कर देते हैं। और वो मंत्रयुक्त शरीर कैसा हो गया? अब देवता के समान हो गया। और फिर आप उनका जप करके उनको समर्पित करते हैं। जब आप कुत्ता बिलाई को लेकर के गोदी में या मानसिक मासिक धर्म की अशुद्धि के समय में इस प्रकार की क्रियाओं को करते हैं, तो यह चीजें जो हैं, अब उनका जो सामर्थ्य है और आपका जो सामर्थ्य, उसमें तो अंतर है ना। देवता अग्नि तत्व से संपन्न है, आप पंच तत्व से संपन्न है। देवता अपनी इच्छा अनुसार जो है पांचों तत्व को संतुलित करके आकार विकार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अभी यथार्थ रूप से जब आप सेवा पूजा कर रहे हैं उसमें तो वो केवल अग्नि तत्व संपन्न है। अब अग्नि तत्व अधिकता है, हालांकि वायु तत्व भी है, जल तत्व भी है। तो एक तत्व की प्रधानता तो रहेगी ही, मंत्र के ऊपर ये निर्भर करता है कौन सा तत्व अधिक है। अब आप यहाँ पर पांचों तत्वों को लेके चल रहे हैं, पृथ्वी तत्व सबसे अधिक है। सामने में जो आप देवता का मंत्र जप करने जा रहे हैं उनमें हो सकता है अग्नि की प्रचंडता हो, वायु की प्रचंडता हो, और आप उनको अपने इस अशुद्ध शरीर में स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी सूक्ष्म एनर्जी जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, पशु के स्पर्श, उसकी मानसिक अवस्था, वो कैसी मनोदशा में है, वो कैसा उसका मतलब शरीर की स्थिति है, वो कहाँ
गंदा किया है, कैसा क्या स्थिति है, उस अनुसार वो आपका शरीर पहले ही विशुद्ध जो जो था वो खंडित हो चुका है, अशुद्धता में है। जब आपका स्थूल शरीर पूरी तरीके से अशुचिता में है, तो सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो ये संभव नहीं है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। आप अघोरी, इसीलिए बोलते हैं आप अघोरी, अवघड़ और सिद्ध पुरुष अपने आप को न समझें। सिद्ध पुरुषों में वो क्षमता होती है कि वो स्थूल स्वरूप में जैसा भी रहें, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर सदैव जागृत दिव्य संपन्न है। वो उनकी इच्छा, उनकी लीला, वैसा उनकी सिद्धियां होती हैं। लेकिन आजकल के लोग तो सभी कोई सिद्ध हैं। तो जब ऐसी अवस्था में आप मंत्रों का जप करने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आसन को खराब करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को खराब करते हैं। फिर इसी में आप न्यास आदि कर लिए, सब कर लिए, जप भी कर लिए, तो अनेक अनेक दोष को आप ग्रहण करते हैं। आप जप के समय में, चाहे जप के बाद, अनुष्ठान के बाद, या कभी भी इस प्रकार की क्रिया को करते हैं, तो आप कहीं न कहीं हानि ही कर रहे होते हैं। इस विषय को समझ लीजिए। और जब ऐसा किया गया जब आप समर्पित करते हैं, तो उस देव विग्रह का जब स्पर्श होता है, तो देवता भी रुष्ट होंगे ही, क्रोधित होंगे ही। और जब क्रोधित होंगे तो अपने अंश को, अपनी ऊर्जाओं को समेटेंगे, हटाएंगे वहां से कि भैया जब मेरा नीति नियम से चलना ही नहीं है तो क्यों हमको बैठाए हो। जब तुमको मलमूत्र से युक्त होकर के ही पूजन करना है, तो तुम राक्षसों भूत प्रेतों का ही करो। देव विग्रह खाली होता है, खंडित होता है, और फिर वहां भूत प्रेत बैठ के पूजा लेते हैं, फिर आपको अच्छे से पूजा देते हैं। तो आशा करते हैं कि इस विषय को आप समझे होंगे। बाकी भगवती इच्छा।